ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर के अध्याय सब धर्मों की संगति और बात चल रही थी दृष्टा और दृश्य की। दृष्टा दृश्य को बड़ी सुंदर दृष्टि से स्वामी जी समझा रहे हैं और उस अपने आत्म स्वरूप में को समझ लेने की आज्ञा दे रहे हैं। अब आगे लेते हैं। बात चल रही थी तब केवल दृष्टा दुबकता था और दृश्य पदार्थ ज्यों के त्यों बने रहते थे। तुम असलियत में पूरे जागे नहीं थे। अब इस दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए वेदांत के अनुसार यह विश्व, यह विशाल संसार भी एक स्वप्न है। इस विशाल दुनिया के स्वप्न में सारा देश, काल और वस्तु, कार्य कारण संबंध, यह समस्त विश्व जिसे आप अपने बाहर देखते हैं दृश्य पदार्थ है, और जिसे आप मेरा शरीर, मेरा तुच्छ अपना आप कहते हैं, वह भी पदार्थ जैसा है। जब एक साधारण मनुष्य मर जाता है तब क्या होता है? माया या अविद्या का लंबा स्वप्न भंग नहीं होता, ज्यों का त्यों चलता है। वह मरता है। मृत्यु का अर्थ केवल दृष्टा का दुबक जाना, लुप्त हो जाना है। दृश्य पदार्थ वहीं का वहीं बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सो जब तक मनुष्य यहाँ मरता है और फिर दूसरे जन्म में फिर जागता है तो वही संसार अपने चारों ओर पाता है, जिसे वह मरते समय बहुत प्यार करता था। मान लो कि इस दूसरे जन्म में यह मनुष्य 80-90 साल जीता है और फिर मर जाता है। दूसरे जन्म में जो बर्कले या लॉस एंजिल्स शहर के तुल्य है, दृश्य पदार्थ वहीं बना रहता है। केवल दृष्टा कुछ देर के लिए लुप्त हो जाता है। परिणाम में कुछ समय के बाद वह फिर पैदा होता है। इस तीसरी जिंदगी में वह 70 या 80 वर्ष जीता है और तदुपरांत मर जाता है। यहाँ उदाहरण की भांति दृश्य पदार्थ जो लिंक वेधशाला के समान है, वह ज्यों का त्यों बना रहता है और दृष्टा दुबक कर अदृश्य हो जाता है और पुनः प्रकट होता है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु का यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक दृष्टा और दृश्य दोनों एक साथ ही न दब जाएं, लुप्त न हो जाएं। जब तक दुनिया आपको अपने से भिन्न मालूम पड़ती है तब तक आप इसी संसार में कैदी हैं। बहुत बढ़िया लाइन। जब तक दुनिया आपको अपने से भिन्न मालूम पड़ती है तब तक आप इस संसार में कैदी हैं। आप सदा आवागमन और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। तुम्हारे इर्द गिर्द यह पहिया घूमता और तुम्हें कुचलता ही रहेगा, तुम्हें कभी ऊपर और कभी नीचे ले जाएगा। आपको कभी विश्राम या शांति नहीं मिल सकेगी। और जब अपने को जान लेंगे, ये भ्रांति, ये अज्ञान मिट जाएगा, तभी हम उस ब्रह्मानंद, उस परम आनंद, ब्रह्मानुभूति में रह सकेंगे। अपने आप को जान लेना, इस अज्ञान को मिटा लेना, यही सत्संग का लाभ है। इससे आगे कर लेंगे भगवान।
ओम शांति शांति शांति।